बात चाहे घर को संभालने की हो या फिर व्यापार को संभालने की, महिलाएं कहीं भी पीछे नहीं है। और आज वर्ल्ड हाउसवाइफ डे पर रांची की बिजनेस वुमेन कल्पना मिश्रा एक आइडल के रूप में हमें दिखती नजर आ रही हैं, जिन्होंने न सिर्फ खुद को बल्कि बाकी महिलाओं को भी बिजनेस के इस क्षेत्र में आगे बढ़ाने की कोशिश जारी रखी है। हेलो नमस्कार, मैं हूं प्रभा शर्मा और जेके न्यूज़ नेटवर्क में आप देख रहे हैं खास बातचीत, जहां हर बार हम आपको नई शख्सियत से मिलाते हैं, जानते हैं उनके कुछ एक्सपीरियंसेस को। तो आज हमारे साथ हैं कल्पना मिश्रा जी, जो कि एक बिजनेस वुमेन और सोशल एक्टिविस्ट है। सबसे पहले कल्पना मैम, हमारे इस खास बातचीत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। तो जैसा कि अभी हमने ऑडियंस को बताया कि आप एक बिजनेस वुमेन और सोशल एक्टिविस्ट हैं, तो ये बिजनेस के बारे में सबसे पहले बात करना चाहेंगे कि क्या बिजनेस है आपका? जी, बिज़नेस मेरा डायरेक्ट सेलिंग का है, जिसमें वेस्टीज एक कंपनी है, इंडियन कंपनी है। उसी में मैं लास्ट 4 ईयर्स से वर्क कर रही हूँ। आज जैसे नरेंद्र मोदी जी का कहना हुआ कि आत्मनिर्भर सक्सेस प्लान, आत्मनिर्भर होना चाहिए, लोकल को वोकल करें, जो कि आगे चल के ब्रांड बने। तो आज जब मोदी जी का कहना हुआ तो हम सभी उन चीज़ों को जानते हैं, बट मैं इन चीज़ों को बहुत पहले से कर रही हूँ। मैं सारा प्रोडक्ट्स अपने कंट्री का बना हुआ ही यूज़ करती हूँ और लोगों को प्रोवाइड भी करवाती हूँ और लोगों को इसकी जानकारी भी देती हूँ कि एक छोटे सुबह उठने से लेकर रात सोने तक का जितना भी प्रोडक्ट्स है, सारा प्रोडक्ट्स हमारे पास है। तो क्यों ना हम अपने इंडियन कंपनी के प्रोडक्ट्स को यूज़ करें और उसी को हम लोगों के बीच लाएं और लोगों को इसके बारे में जानकारी दें। हाँ, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मिसकंसेप्शन रहता है कि सारी चीज़ें हमें इंडियन ब्रांड में शायद नहीं मिल सकती हैं, लेकिन आपने कहा कि सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक हर एक चीज़ हमारे इंडियन ब्रांड का ही हमें मिल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल मिल सकता है। जब हम सो के उठे तब से लेकर सोने जब जाते हैं उससे पहले तक का जितना भी प्रोडक्ट्स होता है, सारा प्रोडक्ट्स हमारे पास होता है और वो बिज़नेस भी हमारा होता है। तो एक अवेयरनेस लोगों के बीच हम लोग लाते हैं कि क्यों नहीं इसको हम करें। आज मोदी जी के बाद बहुत लोगों का ध्यान इस ओर गया, बट हम लोग बहुत पहले से लास्ट 4 ईयर्स ओल्ड इस काम में शामिल हैं और ये कंपनी 2004 की है, इंडियन कंपनी, जो कि हम लोग इसमें आगे बहुत काम कर रहे हैं और लोगों को भी इसकी जानकारी दे रहे हैं। ये एक अवेयरनेस है और प्लस समाज सेवा भी है। ये जो प्रोडक्ट्स हम यूज़ करते हैं, इसका कुछ परसेंटेज जो होता है वो ऑर्फन बच्चों के लिए भी जाता है। तो ये हमारा हर तरह से एक ये हो गया कि चलो हम एक बिज़नेस भी कर लिए, लोगों को भी इसके बारे में बताए और उस मेरा एक समाज सेवा भी हो गया जो बच्चों के लिए जाता है। तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं लोगों को भी इसकी जानकारी देती हूँ। तो जैसे कि आपने कहा कि आप 4 साल से इस बिज़नेस में हैं और आप लोगों को जाकर इस प्रोडक्ट्स के बारे में बताती हैं जो इंडियन ब्रांड का है, तो आपको वहाँ पर कैसे रिस्पॉन्स देखने को मिलते हैं? कि जैसे हमने पहले भी कहा कि मिसकंसेप्शन है, सारी चीज़ें नहीं मिलती है, तो एक दिमाग में बैठा रहता है कि नहीं इस ब्रांड का है, ये जो बाहर का है वही अच्छा होगा, तो फिर आपको उन्हें कन्वे करना पड़ता होगा कि नहीं इंडियन ब्रांड में भी ये चीज़ें हैं। तो उसमें कैसा एक्सपीरियंस और कैसा रिस्पॉन्स रहता है आपका? रिस्पॉन्स तो बहुत बेहतर होता है, क्योंकि शुरुआती दौर में तो लोगों के मन में जो बैठा है, एक ब्रांड बैठी हुई है, जैसे कॉस्मेटिक की ही बात कर लें तो लोगों के जहन में एक बैठा हुआ है कि ये लैक्मे है तो बहुत बेहतर है, कोई भी कंपनीज़ है तो बहुत बेहतर है। बट जब हम बताते हैं तो हमारे पास वो सारी चीज़ें होती है, सारी जानकारी होती है कि बेहतर कैसे है। एक हम उनको कंपेयर करके बताते हैं कि देखिए इसमें ये है, इसमें ये है, अब आप इसको खुद से डिसाइड करें कि इसमें बेहतर क्या है जी। और उसके बाद वो बेहतर जान के फिर लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कन्विंस होते हैं। आज हमारा यहाँ पे लेवल, एक डायरेक्टर का लेवल भी है जो लेवल मैं अचीव कर चुकी हूँ। और उसके बाद इसी तरह की जब जानकारी होती है तो अच्छा रिस्पांस लोगों से मिल के आता है, बेहतर मिल के आता है। कुछ शुरुआती दौर में कुछ होती है परेशानी, लोग नहीं समझते, बट धीरे धीरे क्या होता है कि जब लोग समझते हैं तो वापस वो खुद से कॉल करते हैं कि नहीं मुझे इन प्रोडक्ट्स की आवश्यकता है, आप मुझे इसको प्रोवाइड करवाएं। जी, मतलब इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद फिर लगता है कि नहीं ये चीज़ें भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्योंकि अगर रांची और झारखंड की बात करें, आप एक बिजनेस वुमेन है, तो काफ़ी कम यहाँ पर वैसे बिजनेस वुमेन हमें देखने को मिलती है जो आगे बढ़कर एक तरीके से लोगों के पास जा रही हैं, उस चीज़ों को बता रही हैं। तो अगर आपकी फील्ड में की बात करें तो आपको और ऐसी महिलाएं देखने को मिलती हैं या कैसी महिलाएं आपसे जुड़ रही हैं? हर फील्ड की, हर तरह की महिलाएं जुड़ रही हैं। या हम देख लें तो कम पढ़ी लिखी से लेकर बहुत पढ़ी लिखी पढ़ाई की बात कर ले तो, या घर में रहने वाली महिलाएं जो गृहिणी हैं वो कहती हैं कि नहीं मुझे तो इन चीज़ों का पता भी नहीं है, मैं तो प्योर गृहिणी हूँ, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ थोड़ी थोड़ी जानकारी यदि हम लेना चाहें तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। उसके लिए हमें कोई एजुकेशन, कोई डिग्री की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उस तरह की महिलाएं भी हैं जो बिजनेस वीमेन हैं, जो बहुत पैसे
जिनके पास पैसे की कमी नहीं है फिर भी वो इंगेज होना चाहती हैं, वो आज खालीपन की शिकार हो रही है, वो फ्रस्ट्रेट हो रही हैं और उन्हें कुछ भी ऐसा नहीं मिल रहा। उनके पास नौकर चाकर है, हस्बैंड बोलते हैं बेकार का कहाँ जाओगी, क्या करोगी, बट ये एक ऐसा स्कोप मिला हुआ है कि एक ऐसी बातें होती है, ऐसे लोगों का संपर्क बढ़ता है कि उनको भी लगता है कि एक मेरी पहचान बन रही है। जी, तो यहाँ पर ये नहीं कह सकते हैं कि कोई लोअर लेवल का है या अपर लेवल का है। कोई लोअर लेवल का है तो उसे ज़रूरत है उस चीज़ की, और अपर लेवल है तो अपने आप को प्रूफ करने की, दिखाने की, वो भी चीज़ों में आ सकती है। ये एक काम करता है। तो अभी आपने बताया कि कुछ चीज़ें अगर ध्यान में रखें तो वो भी बिजनेस कर सकती हैं। तो वो क्या पॉइंट्स हो सकती हैं एक अच्छी बिजनेस वुमेन के लिए? बिजनेस वुमेन के लिए सबसे बड़ी पॉइंट्स है कि यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी बंधन नहीं है। कहीं पे कोई ये नहीं है कि मुझे ऐसा करना है, या हमारे पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि हमारे पास टाइम नहीं है, बच्चे हैं, बच्चे को देखना है, फैमिलीज़ है, फैमिली को देखना है, प्लस हमारे हस्बैंड को देखना है। आप सब कुछ करके उसके बाद आप पार्ट टाइम इसको स्टार्ट कर सकती हैं, उसके बाद आप इन चीज़ों को आगे बढ़ा सकती हैं। उसके बाद जैसे ही आपका इंटरेस्ट होता है आप उसको फुल टाइम में क्रिएट कर सकती हैं। तो इसलिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है। इसमें हमारा काम हमारे ऑनर खुद के होते हैं, हमारा काम, हमारा टाइम, सारा कुछ हमारा अपना होता है। हमारे यहाँ पे कोई ना बॉस है, ना मेरा कोई टाइम है कि हमको इस टाइम पे जाना है, इस टाइम पे आना है। तो इसलिए हम पूरे घर को देखते हुए, बच्चे को देखते हुए, ये एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए कि हम अपने नॉलेज को गेन करें और अपने फैमिली के लिए गुड हेल्थ का को देखें। तो इसलिए कोई वैसा 10 to 5 वाली जॉब नहीं है, बिजनेस है, अपने अकॉर्डिंग सब कुछ हैंडल करते हुए कर सकते हैं। बिल्कुल हमारा यहाँ पे कुछ भी कोई टाइम नहीं है। यदि सुबह का टाइम हम अपना सेट कर ले कि इतने टाइम हमको देना है, या शाम का टाइम सेट कर ले, अपने टाइम को बस मैनेज करना है। जी, थैंक यू बहुत बहुत कल्पना जी, आपने अपने सारे एक्सपीरियंस के बारे में यहाँ बताया। क्योंकि एक परसेप्शन हमारा बन जाता है कि घर पे रहना है, चीज़ें इसी में टाइम चली जाती हैं, आप बाहर का नहीं कर सकते हैं। उनके लिए शायद ये बहुत अच्छी चीज़ होगी कि बिज़नेस जो है वो आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे आपने कहा कि पार्ट टाइम से ही शुरू करें उसको, टाइम मैनेज करते हुए घर का, फिर अगर वो आगे बढ़ता है तो उसमें कोशिश की जा सकती है। जी, तो अगर इस खास बातचीत को हम आपके एक टिप के साथ एंड करना चाहें जो हम अपने हर गेस्ट के साथ लेते हैं, तो वैसे वुमेन जो शायद बिजनेस में इंटरेस्टेड हो, इसमें आगे बढ़ना चाहती हो, तो उनके लिए आपका क्या टिप रहेगा? उनके लिए हमारा यही है कि यदि आप आगे बिजनेस में करना चाहती हैं या किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती हैं, तो एक जो बातें हैं कि जहाँ चाह वहाँ राह। तो यदि हम चाह लें तो हम कुछ भी कर सकते हैं, और हम नारी कहीं भी किसी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। तो क्यों ना हम हर क्षेत्र में आगे हों, चाहे हम पढ़ी लिखी हों, नहीं हों, या हमारे पास पैसा हो, नहीं हो, बस हमारी चाह होनी चाहिए। चाह के आगे हर राह खुली हुई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। तो जैसा कि मैम ने यहाँ पर कहा, जहाँ चाह वहाँ राह, यानी कि अगर आप सच में आगे बढ़ के कुछ काम करना चाहती हैं, आपकी चाहत है उसमें, तो आप आगे बढ़ सकती हैं। तो आज हमारे इस बिजनेस वुमेन कल्पना जी के साथ हमारी थी ये खास बातचीत। तो आपको ये खास बातचीत कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। अगर ये अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, और ऐसी और भी खास बातचीत में हम और भी ऐसे वीडियोज़ और इंटरव्यूज़ आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।